नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा वो मंच है जो लोगों की आवाज़ बनता है, लोगों को मंच देता है अपनी समस्या उठाने के लिए, और ये सारी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचाते हैं। हम बात करते हैं सामाजिक सरोकार की, हम बात करते हैं देश के लोगों के विकास की, हम समाज के लोगों के मुद्दे उठाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त मौजूद हूं मैं बसपा कार्यालय में, एक मकसद से आपकी खास मुलाकात करवाएंगे। बसपा कैंडिडेट जो मुरादनगर विधानसभा सीट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनका नाम है हाजी अयूब इदरिशी। तो खास मुलाकात में उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो वोट मांगने जा रहे हैं, लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं और लोगों से क्या रिस्पांस उन्हें मिल रहा है, और बसपा सुप्रीमो ने जब उन पर विश्वास जताया है तो इस विश्वास पर वो कैसे खरे उतरेंगे। हाजी अयूब जी, आइपा में आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। बसपा सुप्रीमो ने आप पर विश्वास जताया है, कैसे खरा उतरेंगे आप उनकी उम्मीदों पर? देखिए, सबसे पहले मैं बहन जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मुझको आशीर्वाद दे के मेरे को विधानसभा में भेजा है कि विजय होकर आइए जी। तो यहाँ जनता के बीच हम जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। समस्याओं में मुरादनगर जो है वो नंबर 1 हो रहा है। चूँकि मुरादनगर जो है वो दिल्ली शहर के नज़दीक है, तो वो तो सबसे हाईटेक होना चाहिए। वहाँ पर रोज़गार नहीं है, वहाँ पर शिक्षा का कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो इंटर के बाद लड़कियाँ वहाँ पर डिग्री कॉलेज में जा सकें। अगर डिग्री कॉलेज के लिए जाना पड़ता है बहन बेटियों को, तो या तो वो गाज़ियाबाद जाएंगी या मोदी नगर जाएंगी। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पर बहुत हैं। दूसरा स्वास्थ्य का मामला है। स्वास्थ्य में आप देखिए, वहाँ पर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर उचित इलाज हो सके। सरकारी हॉस्पिटल के लिए या तो गाज़ियाबाद आना पड़ता है सिविल हॉस्पिटल, या फिर मेरठ जाना पड़ता है सुभारती हॉस्पिटल। तो मैं समझता हूँ मुरादनगर की जनता को, मुरादनगर विधानसभा के क्षेत्रवासियों को बहुत काम की आवश्यकता है। उन्होंने बहुत आस उम्मीद लगा रखी है हमसे। हमें जाके उनके जितनी भी उनकी परेशानी है वो सबको समझ के निवारण करना है उनका। आपका ये कहना है कि मौजूदा सरकार ने काम ठीक से नहीं किया है? देखिए, मौजूदा सरकार जो है वो तो जुमलोबाजियों की सरकार है, वो तो हवा हवाई है। उन्होंने क्या बोलना है और करना क्या है, उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हमारा ज़मीनी स्तर का काम है। बहन जी के कार्यकाल में आप देखिए, सबसे पहले एक्सप्रेसवे किसकी सरकार में बनाया? बहन जी की सरकार ने बनाया। आगरा ताज हाईवे एक्सप्रेस, मैं आपको गिनवाता चलता हूँ। और राजकीय डिग्री कॉलेज उर्दू फारसी किसने खुलवाया? बहन जी ने खुलवाया। मुस्लिमों के लिए कॉलेज दिया, और काशीपुर में कॉलेज खुलवाया, डिग्री कॉलेज खुलवाया। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि अगर मैं सुनाने बैठूंगा शाम हो जाएगी। तो बहन जी के कार्यकाल में जो काम हुआ वो किसी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ। बाकी सब बड़बोलेपन की सरकार है। हम साइलेंट तरीके से काम करते हैं और काम को अंजाम देते हैं, लोगों तक हम बात पहुंचाते हैं, अपना काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि जुमलेबाज सरकार है, पर मौजूदा सरकार जब मन से बोलते तो उनका कहना है पिछली सरकार जुमलेबाज थी, उन्होंने काम नहीं किया, लोगों को ठगा, इसलिए वो 2017 में सत्ता से बाहर हो गए। और चाहे वो पहले बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अपनी बात करता हूँ। मैं बसपा में हूँ, बसपा का प्रत्याशी हूँ मुरादनगर विधानसभा 54 से। तो मेरे विधानसभा में जो है मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जाके एक बार सर्वे कीजिए कि मुरादनगर के लोगों को तो यही नहीं मालूम कि मेरा विधायक कहाँ है, कहाँ पर कार्यालय है, कहाँ उसका निवास है। लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी नहीं मालूम। कुछ जब उनको निवास का ही नहीं पता, कार्यालय का नहीं पता, तो वो उनसे मिलेंगे कैसे? और जब तक विधायक से नहीं मिलेंगे तो वो अपने काम कैसे कराएंगे? आप देखिए, विपक्ष का भी फर्ज है कि अगर मौजूदा जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है तो वो उनको बताएं कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, ये समस्याएं हैं। तो आपने ऐसा किया? आपका मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जब विधायक उनकी नहीं सुनना, हम भी उन्हीं की जनता हैं, हम भी उन्हीं के क्षेत्र में आते हैं। जब विधायक किसी की नहीं सुनना तो हमने अपने बेस पे काम करना शुरू किया। हमने हॉस्पिटल बनवाने का काम किया।
हॉस्पिटल में हमने ऐसी सुविधाएं देने का काम किया है कि वहाँ पर जो 35,000 में गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी होती है उसको हमने फ्री में करने का काम किया। 10,000 रुपये के खर्चे में काम करने का काम किया। और जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हमारी माताएं हैं जो आंखों से नहीं देख पाती, उनके ऑपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी। तो जो सुविधा हम दे पा रहे हैं वो शायद कोई और ना दे पाए। दूसरा, वहाँ पर रोज़गार की बहुत सख्त ज़रूरत है। रोज़गार जहाँ पर होगा खुशहाली आएगी, घर में खुशहाली, परिवार में खुशहाली, बाहर खुशहाली। मुरादनगर के अंदर से जो जितने भी नौजवान हमारे साथी काम पे जाते हैं वो दिल्ली जाएंगे या नोएडा जाएंगे, तो उनको वहाँ पर काम खुले, रोज़गार खुले। जब रोज़गार होगा तरक्की आएगी, क्षेत्र के अंदर तरक्की आएगी। और हमारा मुरादनगर दिल्ली शहर के पास होने के बावजूद भी पिछड़ा हुआ शहरों में गिनती होती है। आपने कहा कि हम समस्या तो उठा रहे थे पर सुनी नहीं जा रही थी, इसी वजह से हमें मैदान में उतरना पड़ा। जब मैदान में उतर ही गए हैं तो आप मौजूदा हालात भी देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है किससे कांटे की टक्कर है? देखिए, हमारी किसी से टक्कर नहीं है। हमारा वोटर साइलेंट वोटर है। हम जीत के आएंगे, 100% जीत के आएंगे और 10 मार्च को हम बहन जी को तोहफा देंगे, अपनी सीट को निकाल के विजय बन के और उनके पास जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है बीजेपी वर्सेस सपा हो गया है। नहीं, सपा का कोई जनाधार नहीं है। वो गठबंधन है, वो विफल हो चुका है गठबंधन। मौजूदा हालात आप देख ही रहे होंगे, जी। सपा के खेमे में किस तरह से खलबली मची है। अपने ही लोग जा रहे हैं, छोटी बहू गई बीजेपी में, अखिलेश के मामा गए बीजेपी में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, सब वो एक ही गणित है, उनका एक ही भाग है। नहीं, क्या अपनों पर भरोसा नहीं रहा? उनको अपनों पे विश्वास तो रहा नहीं। उनको तो पहले फूट हो गई। पहले बाप बेटे अलग हो गए, फिर चाचा भतीजे अलग हो गए, फिर अब बहू अलग हो गई। तो ये सब जो है इनका मकड़ जाल है। इन्होंने उल्लू बनाना है लोगों का। लोगों को जो है चारों तरफ से बस लॉलीपॉप दे के और अपने में जोड़ना होता है। लेकिन हम ज़मीनी स्तर के लोग हैं। बीएसपी पार्टी हमेशा से लोगों का सम्मान करना जानती है, लोगों को जोड़ना जानती है, लोगों को रोजगार से जोड़ती है, शिक्षा से जोड़ती है। जातिवाद की राजनीति नहीं करती? नहीं, जातिवाद हमने कभी कहीं नहीं फैलाया। नहीं, आप ब्राह्मणों को भी बहुत तरजीह दे रहे थे। आप कह रहे थे हमने ब्राह्मणों के लिए जितना किया है उतना तो किसी और पार्टी ने भी नहीं किया है। तो अचानक आप ब्राह्मणों पर इतना फोकस कर रहे थे, ऐसा क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन आपका। एक ब्राह्मण समाज नहीं, हमारी पार्टी हर वर्ग, हर समाज को जोड़ के चलना चाहती है। यही तो हमारी पार्टी की नीति है। ये आपने बता दिया। देखो कि हमने ब्राह्मण को जोड़ा, मुस्लिम को जोड़ा, पाल समाज को जोड़ा, शुक्ला को जोड़ा, शर्मा को जोड़ा, हर वर्ग के लोग को जोड़ा, हर समाज के लोग को जोड़ा। जाति का नाम क्यों? नहीं, जाति का हर जाति की बात क्यों होती है, विकास की बात क्यों नहीं होती है? हमारे यहाँ कोई जाति की नहीं होती। जाति की बात तो आप दूसरे दलों से जाके पूछिए। हम तो जोड़ के चलना चाहते हैं, हर समाज को लेके चलना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं बाकी पार्टियां तोड़ने का काम करती हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। हमारा तो हमेशा से काम यही रहा है कि जाति के मुद्दे पे नहीं लड़ते हम जोड़ने पे विश्वास रखते हैं। मैडम, ये देखिए आप कि आज के दौर में जितने भी ये दल बैठे हैं, इन्होंने डिवाइड एंड रूल का काम किया, तोड़ने का काम। अंग्रेजों की सियासत पॉलिसी पे चले। ये भाजपा क्या कर रही है? जातिवाद पे इलेक्शन लड़ रही है। सपा क्या कर रही है? जातिवाद पे इलेक्शन कर रही है। हमारा आपने कहीं जातिवाद का कोई मामला नहीं सुना होगा। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहन जी का नारा है, उसको लेकर सब कुछ चल रहे हैं सबके सामने और उसी पे काम करेंगे। कुछ चुनौतियां लग रही हैं आपको इस वक्त? कोई चुनौतियां नहीं है मैडम। जो काम करेगा वो जीतेगा। हमने काम पहले अपने समाज सेवी हैं, हम पार्टी के हिसाब से भी काम करते हैं, अपने वैसे भी लोगों के साथ में मिलजुल के काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा कि भाई हमें तो काम करना है, विकास करना है। विकास के मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच में और विजय होकर आएंगे। डोर टू डोर जा रहे होंगे आप, जनता से बात करते होंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और वो क्या कहते हैं आपसे और आप उनको क्या बोलकर विश्वास दिलाते हैं? देखिए, मैं डोर टू डोर बिल्कुल जा रहा हूँ। जनता को समझ में आ रहा, क्योंकि मैं वहाँ का लोकल प्रत्याशी हूँ। मैं बीच में बैठा हूँ, विधानसभा मुरादनगर के लोगों के बीच में जाता हूँ तो उनको बताता हूँ मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ। मुझसे मिलने के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। मेरा कोई कार्यालय बाहर नहीं रहेगा, आपके घर में है,
आप कभी भी जाइए, बैल बजाइए और मुझे सोते हुए को उठाइए और मेरे से काम कराइए, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ और मैं आपका सेवक हूँ। तो लोगों को पसंद आ रहा है, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा। जी। देखिए, मेरे मुरादनगर 54 के सभी क्षेत्रवासियों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम कम मिला है, मेरा प्रचार बोर्ड बैनर के द्वारा नहीं हो पाया क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो मैं आपके बीच आऊँगा, मैं आने में थोड़ा देरी हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ना मुझे मंच से बोलने का मौका मिला है, ना माइक से। तो मैं जनता आपके घर घर आऊँगा, प्लीज़ मेरे लिए मेरा साथ दीजिए, मेरे लिए उठ खड़े होइए। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बाप समान बुजुर्ग और बच्चे सभी मेरे लिए वोट मांगें और मेरा सहयोग दें और अब मेरे क्षेत्र में घूमें और मेरे को भी साथ में लें। मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, तन मन धन से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपका हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ आपसे। इस वक्त रैलियों पर पाबंदी है और आपने कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं मिला मुझे, तो कहीं आपको लगता है वक्त ज़्यादा नहीं मिला और रैलियों पर पाबंदी है और जो डोर टू डोर भी जा रहे हैं वहाँ भी 5 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो ऐसे में आपको लगता है कि मैनेज कैसे कर पाएंगे? देखिए, डिजिटली भी है चैलेंज। देखिए, हमारा जो कैडर है बसपा का, वो बहुत उम्दा क्वालिटी का है, शायद किसी दल के पास ना हो। हम सब लोगों से संपर्क साध रहे हैं, जाएंगे, हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर किसी वजह से एक्सपाइजेड में नहीं पहुँच पाया तो हमारे साथ ही जाएंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी और पदाधिकारी हैं वो अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और लोगों तक जा रहे हैं। हम आप आश्वस्त लग रहे हैं बहुत, आपको जनता से उम्मीदें भी बहुत दिखाई दे रही हैं, आपको लगता है और आपने दावा भी किया है कि आप जीत कर आएंगे। जीत कर आएंगे तो कोई एक ऐसा काम जिसे अब तक नहीं किया गया है? बहुत बेहतरीन आपने बात की। देखिए, अब तक मुरादनगर के अंदर शहर नज़दीक होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई सामुदायिक भवन नहीं है, वहाँ पर कोई शौचालय नहीं है, वहाँ बस स्टैंड का पता नहीं है। मुरादनगर के अंदर पुराना शहर होने के बाद, रोड के बीच में होने के बाद, वहाँ पर कोई बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, टॉयलेट नहीं है, वहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई हैं रोड के पास में, वहाँ रोड खस्ता हाल है सड़कों का। तो वो जनता के बीच में जाएंगे और उनको पता है कि हमारे मुद्दे कौन उठा रहा है। आज तक किसी ने इस चीज़ विषय पे बात ही नहीं की है, शौचालय पे बात नहीं की है, बस स्टैंड पे बात नहीं की है, रोजगार पे बात नहीं की है, शिक्षा पे बात नहीं की है, सड़कों पे बात नहीं की है। केवल और केवल उन्होंने ध्रुवीकरण किया है और समाज में बांटने का काम किया है। हमारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, लोग हमें जानते हैं, हम पुराने वासिंदे हैं मुरादनगर विधानसभा से, हमारी छवि अलग ही है, हमने काम किए हैं वहाँ पर। समाज में हमने जो है बच्चों की शादियां कराई हैं, 2-2 हज़ार रुपये में हमने पूरे फार्म हाउस का करा के हमने जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शादियां कराई हैं। बहुत सारे काम किए हैं। ये गिनवाने वाले काम नहीं होते, ये बताने वाले काम नहीं होते, ये समाज सेवी हम हर तरीके से करते हैं। तो लोगों को हम पे विश्वास है, तो इसलिए मैं आश्वासित हूँ मैडम, और इंशाअल्लाह मैं जीत के आऊँगा। आईपा जनता की आवाज़ बनकर आया है, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों की आवाज़ बनकर लोगों की समस्याएं उठा रहा है, सरकार तक पहुंचा रहा है। इस इनिशिएटिव पर आपकी राय? देखिए, इस टाइम सारे पत्रकार महोदय फील्ड में घूम रहे हैं और आईफा जो आपका ये चैनल है, आईफा जो चैनल है, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये इस सर्दी के मौसम में अपने पूरे तन मन धन से काम कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, कैंडिडेट तक भी पहुंच रहे हैं, जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं ताकि जनता की आवाज़ भी कैंडिडेट तक पहुंच सके और कैंडिडेट की जनता तक पहुंच सके। बहुत अच्छा माध्यम है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाजी अयूब इदरिशी जी, आईपा से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, और अपने क्षेत्रवासियों के लिए भी थैंक यू। जय भीम, जय नमस्ते, जय भारत, धन्यवाद। तो ये थे मुरादनगर विधानसभा सीट के बसपा के कैंडिडेट हाजी अयूब इदरिशी, जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही थी और उन्होंने बताया कि अपने इलाके के लोगों के लिए जब जीत कर आएंगे तो कैसे काम करेंगे। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।